सुप्रभात बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 मैं और मेरा देश। बच्चों, इस पार्ट में बताया गया है कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसको स्वर्ग से भी महान बताया गया है। बहुत दूर विदेश से लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, देखते हैं यहाँ की संस्कृति को। इस पार्ट में बच्चों बताया गया है हमें अपने देश पर गौरव करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए उसका। यदि हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें अच्छे काम करने चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमारा नाम तो होगा ही होगा, साथ में हमारे देश का भी नाम होगा। तो चलिए बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 2 मैं और मेरा देश। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि हमारे भारतवर्ष में जन्मभूमि को स्वर्ग से भी महान बताया गया है, इसलिए इसके सम्मान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने देश के सम्मान को बनाए रखने में पूरा सहयोग देना चाहिए। चलिए, हमारे देश के महान संत कौन थे? स्वामी रामतीर्थ एक बार कहाँ गए थे? जापान गए थे। वे रेल में यात्रा कर रहे थे, रेल में जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने के लिए फल ना मिला, मतलब फल उन्हें मिले नहीं। उन दिनों फल ही उनका भोजन था, मतलब वो फल ही खाते थे और कुछ नहीं खाते थे और उन्हें फल नहीं मिल रहा था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी, वहां भी उन्होंने फल की खोज की किंतु पा ना सके, उन्हें फल वहां पर भी नहीं मिला। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। भाई, जब उन्होंने हर जगह देख लिया और उन्हें फल नहीं मिला तो उनके मुंह से क्या निकला बच्चों? कि जापान में शायद फल नहीं मिलते अच्छे। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, उसने ये शब्द सुन लिए कि संत ऐसा कह रहे हैं कि जापान में फल नहीं मिलते। उसे बड़ा बुरा लगा। सुनते ही वह भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल ले आया। उसने फल स्वामी रामतीर्थ को भेंट किए, मतलब कि दिए, और कहा, लीजिए, आपको फलों की जरूरत थी। अब स्वामी जी ने समझा यह कोई फल बेचने वाला है, क्योंकि भाई टोकरा भर के फल दिया गया था उनको। उन्होंने सोचा कि ये फल बेचने वाला है। अब उन्होंने उससे फलों के दाम पूछे कि भाई कितने के हैं ये फल, पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया कि नहीं, मैं इनके दाम नहीं लूंगा। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, स्वामी जी ने बहुत बार उनसे बोला, आग्रह किया कि ले लो, पर उन्होंने मना कर दिया। फिर जापान का जो व्यक्ति था उसने कहा, आप इनका मूल्य देना चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से यह ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। आप सोचो बच्चों कि वो जो जापान का व्यक्ति था वो क्यों लेकर आया? ताकि उसके देश को कोई बदनाम ना कर सके कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। इसलिए अपने देश का उसने सम्मान किया। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। उस युवक ने इस कार्य से अपने देश का गौरव न जाने कितना बढ़ा दिया, क्योंकि वो कहीं भी जाएंगे सन जापान की तारीफ करेंगे कि वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह लगाया जा सकता है। अब दूसरी घटना क्या हुई? किसी देश का एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। अब कोई देश था, शिक्षा लेने के लिए आया, पढ़ने के लिए आया जापान में। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने के लिए लाया, सरकारी पुस्तकालय से, लाइब्रेरी से लेकर आया पुस्तक पढ़ने के लिए। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे, अब उसे वो लेना चाहता था। इन चित्रों को उस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिया और पुस्तक वापस रख दी। उसने क्या करा, चित्र को कट किया और अपने पास रख लिए, और बुक को फिर क्या करा, उस किताब को वहीं पर ही लगा दी, पुस्तकालय में रख दी, ताकि किसी को पता ना चले। किसी जापानी विद्यार्थी ने उसे देख लिया, यह करते हुए कि इसने चित्र को काटा है, रखा है और फिर पुस्तक लगा दी, और पुस्तकालय को उसकी सूचना दे दी। उसने क्या करा, उसने देख लिया, पुस्तकालय को
सूचना दे दी कि इस बच्चे ने ऐसे ऐसे किया है। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। आप सोचो उसने कैसी हरकत करी, पढ़ने के लिए आया था, ऐसी हरकत करी कि उसे निकाल दिया कि अब तुम्हें शिक्षा नहीं मिलेगी जापान में। उसके बाद उसके देश को भी कोसा गया। देखो, अपराधी को दंड मिलना चाहिए, पर मामला यहीं तक नहीं रुका और पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी के प्रवेश को वर्जित है। अब ये विद्यार्थी इस विद्यार्थी जो है यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता। उसके देश के निवासियों का भी प्रवेश वर्जित है, मतलब वो तो कर ही नहीं सकता, वो जिस देश से आया था वो भी नहीं कर सकते। तो पूरे देश को ठहराया गया उसका वो दोषी। जहां एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया था, वहीं दूसरे युवक ने अपने काम से अपने देश का मस्तक कलंक का ऐसा टीका लगाया जो न जाने कितने वर्षों तक संसार की नजरों में उसके देश को लांछित करता रहा। एक ने ऐसा काम किया कि वो बड़ा गर्व महसूस किया उसने कि अच्छा, और दूसरे ने क्या करा, जापान में आया, चोरी कर लिए किस्म सा का कहो तो, है ना, और उसके बाद क्या हुआ, वो निकाल दिया गया। उसके साथ साथ ये भी कह दिया गया कि उस देश का कोई भी व्यक्ति वहां पर प्रवेश नहीं करेगा। हम ये समझ ले कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। जब हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर ही कलंक का टीका नहीं लगता, बल्कि देश का भी सिर नीचे होता है और उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। कई बार बच्चों आपने देखा होगा, कोई हम लोग खेलने के लिए जाते हैं बाहर, है ना, स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, कोई क्रिकेट खेलने जाता है, कोई फुटबॉल खेलने जा रहा है, कोई बास्केटबॉल खेलने जा रहा है, जाते हैं। अब अगर वो टीम जीत जाती है तो जो टीम जिस देश की होती है उसका नाम होता है नहीं होता, होता है। ऐसे ही अगर आप कहीं बाहर जाते हो और कोई ऐसा व्यवहार कर जाते हो तो पूरा देश को लांछित लगता है, पूरे देश को कोसा जाता है। इससे कहा जाता है कि आप जब बाहर जा रहे हैं तो ऐसा काम करो जो आपके देश का भी नाम हो। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो उससे हमारा ही सिर ऊंचा नहीं होता, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। इसलिए हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। क्या आप चलती रेलों में, खानों में, क्लबों में, चौपालों पर और मोटर बसों में कभी ऐसे चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा, वह नहीं हो रहा और यह गड़बड़ है, यह परेशानी है? साथ ही क्या आप अपने देश की तुलना किसी अन्य देश के साथ करते हैं कि कौन सा देश श्रेष्ठ है और कौन सा देशहीन है? यदि हाँ, तब आपको चिंता होगी कि देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने में हमें क्या करना चाहिए। भाई हम ऐसी बातें करते ही नहीं है, ऐसी बातें हम करते नहीं कि वहां देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, हम ऐसी बातें तो करते नहीं है। क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? कई बार बच्चे फेंक देते हैं। अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं। आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, कुछ शब्द जो हमें नहीं बोलने चाहिए उनका हम प्रयोग करते हैं। इधर की उधर, उधर की इधर लगाते हैं। अपने घर, दफ्तर, गली आदि को गंदा रखते हैं। होटलों, धर्मशालाओं में या दूसरे ऐसे ही स्थानों में, झीलों में, कोने में पीक थूकते हैं। उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में ठेलम ठेल करते हैं। निमंत्रित होने पर विलंब से पहुंचते हैं, मतलब कि देर से पहुंचते हैं, या वचन देकर आने वालों को समय पर नहीं मिलते और इसी तरह शिष्ट व्यवहार के विपरीत आचरण करते हैं। मतलब इसमें बताया गया है बच्चों कि क्या आप छिलका खा के कहीं भी छिलका फेंक देते हैं, घर को गंदा रखते हैं, घर के बाहर गंदा रखते हैं, कहीं जाते हैं अगर हम तो उनके होटल को गंदा करके आते हैं,
आपने किसी को टाइम दिया कि हमें समय मिलूंगा, तो आप क्या देर करते हैं, उसको प्रतिष्ठा कराते हैं? नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। हम बाहर जाते हैं, होटलों में रुकते हैं, हमें ऐसा नहीं कि उनका होटल गंदा करके आ जाओ, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनके पास हमारी सब कुछ होता है, आईडी वगैरह, पता लगा लेते हैं कि ये कौन से देश से आया है। तो बच्चों, पूरे ही देश का नाम गंदा होता है। यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपके द्वारा देश के सम्मान को भयंकर आघात लग रहा है और राष्ट्रीय संस्कृति को गहरी चोट पहुंच सकती है, क्योंकि आप गंदा काम करके आएंगे, है ना? फिर पूरे ही देश को वो भोगना होगा। इससे कहीं भी जाओ, अपने देश का गौरव बढ़ाओ। यदि आपका उत्तर नहीं है कि हम ऐसा काम नहीं करते, तो आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ेगा और संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। हमें हमेशा बाहर जाके अच्छे काम करने चाहिए। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, करते हैं अभ्यास। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। उन दिनों डैश ही संत का भोजन था। क्या था? फल। फल ही खाते थे संत। स्वामी जी युवक का डैश पाकर मुग्ध हो गए थे। क्या पाकर? फल पाकर। स्वामी जी युवक का डैश पाकर मुग्ध हो गए थे। क्या? उत्तर सुनकर, कि उन्होंने मना कर दिया और ये कह दिया कि बस अपने देश में जाके ये मत कहना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। बुरे कर्मों से हमारे देश के माथे पर लगता है क्या? कलंक। विद्यार्थी के कमरे से चित्र बरामद किए पुलिस ने। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे देश के महान संत स्वामी राम तीर्थ एक बार राम तीर्थ एक बार कहाँ गए थे? जापान गए थे। जापान। सुनते ही युवक भागा और एक डैश ताजे फल की ले आया। क्या लेकर आया था? टोकरी। टोकरी। तो स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। मुग्ध हो गए। अपराधी के देश के डैश का निवासियों का। निवासियों का प्रवेश क्या है? वर्जित है। वर्जित है। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आ जाए। हमेशा अच्छे कार्य करो, देश का गौरव बढ़ाओ। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते करते हैं। सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। जापान में स्वामी राम तीर्थ को मिठाई नहीं मिली। गलत। फल नहीं मिल रहे थे। जापानी युवक ने स्वामी जी को भला बुरा कहा। गलत। नहीं। युवक ने स्वामी जी से फलों का दाम नहीं लिया। बिल्कुल सही। अच्छे कार्य करने पर हमारे देश का सिर ऊंचा होता है। बिल्कुल सही। चलिए बच्चे, प्रश्न उत्तर है, व्याकरण है, आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।